नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस दिशा में टिका दी हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि अगला कदम क्या होगा, क्या हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सवालों से पहले आपको बता दें वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में छाई रही और जिनसे जुड़ी हर जानकारी जानना आज बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात उस देश की जो दशकों से आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का आतंकवाद से नाता कोई नई बात नहीं है और अब इसकी गवाही दी है खुद पाकिस्तान के नेताओं ने। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कबूल किया है कि पाकिस्तान का आतंकवाद से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को समर्थन देकर हमने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी माना है कि उनका देश 30 साल से आतंकवादियों की फंडिंग कर रहा है। अब ऐसे कबूलनामे उस समय सामने आ रहे हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एलओसी पर लगातार सीजफायर उल्लंघन हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की हलचलें लगातार बढ़ रही हैं। कठुआ जिले के परगवाल सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने नई पोस्ट पर झंडे लगाए हैं। कल तक इन पोस्ट से झंडे जो थे वो हटा दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने राजस्थान के लांगेवाला और बाड़मेर से लगे क्षेत्रों में एयर डिफेंस सिस्टम, तोपें और रडार तैनात कर दिए हैं। कराची एयरबेस पर चीन से मिले JF-17 और J-10C फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। वहीं गवादर पोर्ट, स्कर्दू और स्वाट एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान ने नागरिक उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शुक्रवार को 1000 से ज्यादा मदरसों को कम से कम 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। भारत की ओर से भी जवाबी कदम उठाए जा रहे हैं। सिंधु जल संधि को रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी कराई जा रही है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का YouTube चैनल, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के Instagram अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। वैसे भी पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सबको झकझोर गया है। हमले के बाद दक्षिण कश्मीर के जंगलों में आतंकियों की तलाश जो है वो तेज की गई है। आशंका है कि हमलावर पहाड़ियों में छिपे हुए हैं और लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। लगातार 8वें दिन LOC पर फायरिंग हुई है और कई इलाकों में सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और हालांकि भारतीय सेना जो है वो माकूल जवाब पाकिस्तान को दे रही है, पर इसके बावजूद जो बंकर हैं वो लोगों ने तैयार कर लिए हैं। लोग पूरी तरह से डरे सहमे जरूर हैं, लेकिन बंकर में रहने की तैयारी भी उन्होंने पूरी कर ली है। अब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। अमेरिका ने कहा है कि भारत को बड़े टकराव से बचना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत पर करीब 10 लाख साइबर अटैक हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने बताया कि अधिकतर हमले इस्लामिक ग्रुप्स द्वारा किए गए हैं, जिन्होंने खुद को आतंकी संगठन बताया है। और अंत में आपको ये भी बता दें कि राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर के पठान खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खैर, वहीं आज भारत की तरफ से भी बता दें कि इंडियन एयरफोर्स आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग अभ्यास कर रही है। इस एक्सप्रेसवे पर दिन और रात दोनों में फाइटर जेट की लैंडिंग कराई जा सकेगी। राफेल Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, AN-32 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर इस एयर शो में शामिल होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि रात में लैंडिंग की क्षमता वाला ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने में भारत इस समय पूरी तरह सक्षम है। तो ये थी आज की बड़ी और बेहद अहम खबरें जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा से जुड़ी हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की स्थिति को मजबूती से पेश कर रही हैं।
जेके अपडेट पर हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।